आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के राजनीतिक विज्ञान विषय के जो भारत के स्वतंत्र भारत की जो राजनीति है उसके प्रथम 3 पार्ट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तीनों के 20-20%, जिससे हर पार्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? कितना आसान क्वेश्चन दिया है। इसका आएगा श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने भारत को संबोधित किया, उसका भाषण का क्या नाम है? यानी जो 14 अगस्त की रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसका क्या नाम था? भाग्यवधु से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अगला है, संविधान सभा का जो 14 अगस्त की रात्रि को विशेष सत्र हुआ था, जो अभी उस भाषण का नाम हमने टेस्ट विद डेस्टिनी। संविधान का 14 अगस्त की रात्रि को जो विशेष सत्र हुआ था, इसमें किन बातों पर सहमति बनी थी? उसमें ये किया गया था कि जो हमारा देश आज़ाद तो हो गए, हम कैसे अब शासन चलाएंगे, तो कितनी बातों पे सहमति हुई है? तो मुख्य 2 बातों पे सहमति हुई थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलेगा, देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से होगा, और जो सरकार बनेगी वो एक व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करेगी, वो सबकी भलाई के लिए कार्य करती रहेगी। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां लिखिए, यह पहला ही पाठ के प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण की मुख्यतः 3 चुनौतियां हैं राष्ट्र निर्माण की। पहली है क्षेत्रीय अखंडता की चुनौती, क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उस समय भारत और पाकिस्तान का 2 टुकड़े हो गए थे। तो ऐसी स्थिति, और उस समय 565 रियासतें थी, राजाओं के अधीन थी। अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि ये रियासतें स्वतंत्र हैं, किसी भी राज्य में, भारत या पाकिस्तान में मिल सकती हैं, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसलिए देश में अखंडता की बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो संविधान में मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दी गई थी, इसकी जगह हम कर दें लोकतांत्रिक शासन का स्थापना। दूसरे की जगह हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। ये दूसरा है ना, इसकी जगह आप मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई, ये थोड़ा सा इतना सही नहीं, इसकी जगह आप लिखो लोकतांत्रिक, प्रदेश में लोकतांत्रिक की स्थापना, और एक सबका विकास करें हम, ये ठीक है। तो दूसरे की जगह आप इसमें आंसर करेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। दूसरी चुनौती, इसका भी कारण था कि लोकतंत्र कैसे स्थापित की जाए। देश में मतदाता सूचियाँ तैयार नहीं, उस समय मात्र 15% वोटर्स थे। इन तमाम बातों के कारण ये चुनौतियाँ थी। ऐसे नहीं कि लोकतांत्रिक शासन हो, सबका वैक्स मताधिकार दिया जाए, कैसे कैसे, ये बहुत सारी बातें हैं। अगला, भारत में 1951 में मुस्लिम आबादी कितनी प्रतिशत थी? उस समय, यानी देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पे हुआ, उसके बावजूद देश में 12% मुसलमान थे 1951 में। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने और कहाँ की? महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, और हिंदू अतिवादी नेता था नाथूराम विनायक गोडसे ने दिल्ली में की, और संध्याकालीन प्रार्थना के समय 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को मार दिया गया था। आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? रजवाड़े, रियासत, जिनको हम रजवाड़ों को हम क्या कह सकते हैं? रियासत भी कह सकते हैं। कितनी रजवाड़े या रियासतें थी? कितनी थी? 565। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद का शासक बड़े शान शौकत, बहुत पैसे वाला होता था, उसको कहा जाता था निजाम। क्या कहा जाता था? निजाम। रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसका क्या नाम था? यानी जब
भारत का एकीकरण हुआ तो भी ये रजवाड़े थे, 565 रियासत थी, इन सब ने मिलके क्या किया था कि जिस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व कर रहा था, जिसका भी साइन किया, तो उस पत्र के नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा पत्र था जिस पे रजवाड़े अपने सहमति के लिए हस्ताक्षर कर रहे थे। रज्जाकार क्या है? रज्जाकार वैसे देखा जाए तो एक अर्धसैनिक बल था। अर्धसैनिक बल था और कहाँ का था? हैदराबाद का था। और यह गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करता था। गैर मुसलमानों पर क्या करता था? अत्याचार करता था। इसी की वजह से भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया। आज़ादी के समय मणिपुर के राजा कौन थे? तो इसका आंसर आएगा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम आएगा? बोधचंद्र सिंह। पोटी श्री रामालू कौन थे? कांग्रेस के नेता, भाषा के आधार पर मांग करने वाला था। इसने बेटा 56 दिन तक भूख हड़ताल की और ये मर भी गया था। तभी आंध्र प्रदेश की स्थापना की भी घोषणा की गई थी। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? वह कब बना? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था। और ये कब बना? 1953 में। कब बना? 1953 में। घोषणा हुई थी 52 में। 52 नहीं आएगा, 52 में तो क्या हुई थी? घोषणा, केवल घोषणा की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना और अधिनियम कब पास हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना और 1956 में पास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? स्वतंत्रता के समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 प्लस 6। संस्कृति के आधार पर कौन से राज्यों का निर्माण हुआ? संस्कृति के आधार पर सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना और कब बना? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 के अंतर्गत बना। तारीख है 2 जून को बना। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत पाकिस्तान सीमा की रेखा का नाम है रेड क्लिफ, क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस सीमा का निर्धारण किया था। तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। अगला अब हम दूसरे पाठ की ओर चल रहे हैं कि भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया और इस पर हस्ताक्षर कब किए गए और ये कब से लागू हुआ? तो इसमें आएगा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? जिस दिन बना था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया और अधिनियमित किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ पूर्णतः। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और इसके प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऐसा होना चाहिए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयोग का गठन 1950 में और प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। पहले आम चुनाव कब हुआ और इसमें कितने मतदाता थे? दोस्तों, प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ, लेकिन और 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन इसको 1952 ही माना जाता है। क्या माना जाता है? 1952, क्योंकि देश में ज़्यादातर जगहों में 1952 में ही हुए थे। प्रथम आम चुनाव में कितने विधायक और लोकसभा के सांसद चुनने थे? प्रथम आम चुनाव के अंतर्गत 3200 तो एमएलए चुनने थे और 489 लोकसभा सांसद चुनने थे। प्रथम आम चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? कितने थे? 15% मतदाता साक्षर थे। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब किया गया? देखिए, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल भारत में 1990 में प्रारंभ हो गया।
कब प्रारंभ हो गया? 1990 में। लेकिन पूरे देश में 2004 में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को कितने प्रतिशत मत और सीटें प्राप्त हुई? प्रथम आम चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस को कुल सीटें थी 489 में से 364 प्राप्त हुई, पहला स्थान। 45% वोट आए। और इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही, जिसको कितनी सीटें मिली? 16 सीट और मात्र 3% सीटें थी, और नहीं 3% वोट और 10% सीटें थी। ठीक तीसरे नंबर पे इसी तरह ये सोशलिस्ट पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट और 3% सीटें प्राप्त हुई थी। द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व किन राज्यों में नहीं थे? द्वितीय आम चुनाव में मुख्यतः कांग्रेस का प्रभुत्व त्रावण कोचीन, केरल, मद्रास और कर्नाटक मिकिन के अंदर नहीं था। केरल में कम्युनिस्ट सरकार कब बनी और इसकी कितनी सीट आई? जो दूसरा आम चुनाव हुआ था, दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ था। केरल में कुल सीटें 126 थी। कितनी थी? 126, इसमें से 60 सीटें उनको मिली थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की और इनके प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। इनके प्रमुख नेताएं जेपी जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, एसएम जोशी और राम मनोहर लोहिया थे। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? वैसे तो 28 दिसंबर 1885 है कांग्रेस का जन्म, 28 दिसंबर को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इनके प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भारत के अंदर शुरुआत, अपने यहाँ स्थापना नहीं, भारत के अंदर शुरुआत 1920 में हो गई। 1935 तक इसने कांग्रेस का साथ दिया और 1940 में ये अलग हो गई थी। 1940 में बिल्कुल कांग्रेस की माननी छोड़ दी। इसके नेता थे एसएस डागे, एसएस नमूरीदास, ईएसएम पीसी जोशी, एके गोपालन। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 के अंतर्गत की गई। जनसंघ के प्रमुख नेताएं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मांधक। भारतीय जनता पार्टी की जड़ किस पार्टी में थी? तो इसका आंसर आ जाएगा जनसंघ पार्टी में। जनसंघ में, भारतीय जनसंघ के अंदर। एक संस्कृति एक राष्ट्र का सिद्धांत किनका है? भारतीय जनसंघ का। एक संस्कृति एक राष्ट्र का सिद्धांत किसका है? भारतीय जनसंघ का है। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब हुई, किसने की? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 के अंदर सी राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका भी आंसर सी राजगोपालाचार्य आएगा। क्या आएगा? सी राजगोपाल। उस व्यक्ति का नाम जिसने भारत रत्न प्राप्त किया हो, प्रथम भारतीय। भारत रत्न तो ठीक है, प्रथम भारतीय को भारत रत्न मिला, वो भी सी राजगोपालाचार्य होगा। अगला है मीनू मसानी किस पार्टी से है? स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। मीनू मसानी किस पार्टी से संबंधित है? अब हम तीसरे पार्ट का कर रहे हैं। पोस्को प्लांट किस राज्य में स्थित था? तो इसका आंसर आएगा पोस्को प्लांट उड़ीसा के अंदर। वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या होता है? वामपंथी विचारधारा निर्धन, पिछड़े और सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं एवं इनको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और दक्षिणपंथी इससे उल्टा, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या करती है? दक्षिणपंथी विचारधारा ये बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है। ये कहती है कि जो आगे आएगा उसको आने दो। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे, उनका नाम लिखिए और भारत में कौन सा मॉडल अपनाया। आज़ादी के समय भारत के सामने दो मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी जिसका दूसरा नाम उदारवादी भी है। दूसरा नाम क्या है? उदारवादी भी है। और दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने इन दोनों का मिश्रित रूप अपनाया, यानी दोनों से संबंधित था, बीच का मेल बनाया।
योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान एक उद्योगपतियों का समूह है। बॉम्बे प्लान एक उद्योगपतियों का समूह है जिसने जो 1944 में बना था और जिसने एक नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने संयुक्त प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि चाहे वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी, सबको मिलकर उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में बड़े कदम उठाने चाहिए। भारत में योजना आयोग ने किस देश की तरह और कौन सी योजनाओं का विकल्प चुना? भारत की योजना आयोग ने सोवियत संघ और रूस की तरह पंचवर्षीय योजनाओं को चुना, जो 5-5 साल के लिए, आजकल तो नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? किस विशेषज्ञ ने इसका निर्माण किया तथा किस पे सबसे ज़्यादा व्यय किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई। 1951 से के.एन. राज था। सबसे ज़्यादा व्यय किस पे हुआ? शुरुआत में खेती के ऊपर किया गया और धीमी गति से विकास भी हुआ था इसमें। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई और इसके विकास पर जोर दिया गया? किसके विकास पर और किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में योजना थी? तो यह आएगा 1956। अर्थशास्त्री था पीसी महालनोबिस, स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता भी जाना जाते हैं। लक्ष्य थे औद्योगिक तीव्र विकास करने, यानी उद्योग धंधों पे सबसे ज़्यादा खर्चे करने की बात की थी। जेसी कुमारप्पा योजना को किस रूप में प्रदर्शित किया था? जेसी कुमारप्पा गांधी जी का मित्र था, अनुयायी था। ये कृषि बनाम उद्योग जो विवाद हुआ था उसमें मध्यस्थ मार्ग अपनाया था कि बीच का रास्ता अपनाओ। कोई कह रहे थे कृषि के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, कोई कह रहे थे उद्योगों पे, तो जेसी कुमारप्पा ने कहा कि बीच का रास्ता अपना लीजिए। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा रूप अपनाया गया है? तो आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देश में खाद्यान्न संकट 1965 से लेकर 1967 तक हुआ। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं कि सरकार ने क्या क्या उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएं बड़े अनुदानित मूल्य पर उपलब्ध कराया, जिससे खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हुआ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मिल्कमैन इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कहाँ के निवासी थे? गुजरात के। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से है, जो 1970 में 1970 में अमूल डेयरी की स्थापना की गई। इसके तहत कौन सी डेयरी? अमूल डेयरी, सहकारिता क्षेत्र के अंदर। 1950 से 58 में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी थी? बहुत धीमी गति से अर्थव्यवस्था की रफ्तार हुई, 3 से 3.5, तो लगभग 3.5 से और 3.5 के बीच रही। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री का पूरा नाम बताइए। सब अक्सर बीडी कल्ला जी जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम बुलाकी दास कल्ला है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग, इन दोनों का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। केरल मॉडल में नव लोकतांत्रिक पहल के नाम का अभियान कैसे चलाया गया? केरल मॉडल में कहा गया कि लोग जो भी स्वयंसेवी संगठन हो उन सब को शामिल कर लो, नागरिकों को भी शामिल कर लो और इनकी सहायता से क्या करो? विकास कीजिए। 1969 में केंद्र सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में 14 निजी बैंक थे। ये कैसे बैंक थे? निजी, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली योजना का मूल मंत्र क्या था? धीरज, यानी धीमी गति से धैर्य रखो, धैर्य से काम लो। इस तरह से ये 60 क्वेश्चन बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप इन्हें वीडियो को, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें अधिक से अधिक। ऐसे ही आगामी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।